एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स प्लैनेट। मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉम्स प्लैनेट पर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे ही गर्मियां स्टार्ट होती हैं हम बहुत ज्यादा एज ए पेरेंट वरीड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अब हमारा बच्चा कैसे रिएक्ट करेगा। हो सकता है बच्चे की पहली गर्मी हो या दूसरी या तीसरी, जो भी हो, बट जैसे ही हर बार गर्मी आती है हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आज हम इन्हीं बातों पे, टॉपिक्स पे बात करेंगे कि कैसे अपने बच्चे को इतनी गर्मी में सेफ एंड हेल्दी रखें। कभी कभी बच्चों को स्किन रैशेस हो जाते हैं, घमौरियाँ हो जाती हैं, बच्चों को लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, पेट में दर्द हो जाता है, बच्चा डिहाइड्रेट हो जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम फेस करते हैं और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। तो आज हम इन्हीं चीजों पे बात करेंगे कि कैसे हम अपने बच्चों को इन चीजों से बचा कर रखें और उनका पूरा समर सीजन एंजॉय के साथ बिताएं। सबसे पहली चीज वो ये है कि हमें अपने बच्चे के लिए सही कपड़े एंड सही फैब्रिक का चुनाव करना है। हमें गर्मियों में बच्चों को बहुत ज्यादा हैवी कपड़े नहीं पहनाने हैं। उनको कोशिश करना है कि कॉटन, प्योर कॉटन कपड़े ही पहनाएं। और एक चीज जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि बच्चों को गर्मी में बहुत ही लाइट शेड के कपड़े पहनाने चाहिए, क्योंकि डार्क शेड क्या करता है, जो गर्मी की जो रेजेस होती है, धूप होती है, उसको अब्सॉर्ब करता है, जिससे कि बच्चों को और ज्यादा गर्मी लग सकती है। और अगर आप बच्चों को डाइपर का यूज कर रहे हैं तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि डाइपर को आपको टाइम टाइम पे चेक करते रहना है कि डाइपर भर तो नहीं गया या फिर बच्चे ने पॉटी तो नहीं कर दी है। ऐसी सिचुएशन में अगर बच्चा काफी देर गीले डाइपर में है तो उसको स्किन रैशेस होने का खतरा रहता है। तो हमको बहुत ही ज्यादा इस चीज के लिए केयरफुल रहना है। और अगर आपने डाइपर बच्चे का चेंज किया है, पॉटी कर दी है या डाइपर भर गया है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि कम से कम आधे घंटे या 20 मिनट के लिए बच्चों को बिल्कुल खुला हवा में रखना है। हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट जिसका हमें विशेष ध्यान रखना है, वो है बच्चे के आसपास का टेम्परेचर मेंटेन रखना। बहुत सारे पेरेंट्स के ये क्वेश्चंस होते हैं, क्या हम बच्चों को एसी में रख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप बच्चों को एसी में रख सकते हैं। बच्चे को एसी में रखने के भी कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने हैं। बच्चे को एसी में रखने का जो सही टेम्परेचर होता है वो 24 टू 27 डिग्री होता है, कि बच्चों को 24 से 27 डिग्री के बीच में अगर आप रख रहे हैं तो वो बिल्कुल उनके हिसाब से ठीक है। ना उससे बहुत कम में रखिए, ना ही 27 से ऊपर जाइए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है एसी में रखने के लिए, वो ये होती है कि एसी की डायरेक्ट हवा बच्चे के फेस पे नहीं लगनी चाहिए। उसका रीजन ये होता है कि जब एसी की डायरेक्ट हवा बच्चे के फेस पे लगती है तो वो उनके जो नजर्स होते हैं, बच्ची की जो नाक होती है, वो ड्राई होने लगती है और कहीं ना कहीं उनको फिर एलर्जी या फिर कोल्ड होने का खतरा होता है। तो इस सिचुएशन में आपको रूम का टेम्परेचर ठीक रखना है, बच्चे को ठंडा नहीं करना है। अपने जहां बच्चा है आप उस टेम्परेचर को मेंटेन करिए, बच्चे को डायरेक्ट हवा लगने से बचाना है। सेम यही चीज कूलर के साथ भी है। अगर आप बच्चे को कूलर में रख रहे हैं तो आपको टेम्परेचर रूम का मेंटेन करना है। बच्चे को डायरेक्ट कूलर की हवा के सामने बिल्कुल भी नहीं रखना है, नहीं तो वो डेफिनेटली आपको 1-2 दिन में उसका बैड रिजल्ट मिलने लगेगा कि बच्चे को कहीं ना कहीं गले में खराश हो जाएगी या फिर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कोल्ड हो जाता है। ये मेरा खुद का अपना भी एक्सपीरियंस है, मैंने अपने बच्चे के साथ एक्सपीरियंस किया है ये सारी चीजें। हमें जो नेक्स्ट चीज है उसका ध्यान रखना है, बच्चों को हाइड्रेटेड रखना। गर्मियों में हाइड्रेशन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। बच्चा हमारा हाइड्रेटेड रहेगा तो वो हेल्दी रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अगर आपका बच्चा 0 to 6 मंथ्स है, मीन्स अगर 6 महीने से आपका बच्चा कम है, तो आपको उसको बाहर से हाइड्रेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा अभी ब्रेस्ट मिल्क पे होता है या फॉर्मूला मिल्क में। तो जो ब्रेस्ट मिल्क पे बच्चा होता है तो उसमें मदर मिल्क में ऑलरेडी 80% तक वाटर होता है, और जो फॉर्मूला मिल्क होता है उसमें भी सेम यही चीज होती है। तो उस सिचुएशन में आपको बाहर से बच्चों को पानी या कोई लिक्विड चीज देना अलाउड नहीं होता है। अब अगर बच्चा आपका 6 महीने से ऊपर है तो हाँ, आप बाहर का पानी, वो भी कैसा वाटर आपको देना है। बच्चों को बॉईल करके, जब बच्चा 6 महीने से ऊपर हो जाता है तो उनको जब वाटर हम देते हैं तो हाइड्रेशन का तो ध्यान हमें रखना ही है, उससे ज्यादा उसकी साफ सफाई का ध्यान रखना है,
कि बच्चे के बॉडी में गंदा पानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है, हमको वाटर बॉईल करके ठंडा करके रख लेना है। ठंडा इन द सेंस नॉर्मल टेम्परेचर पे। आपको वही बच्चे की प्यास के हिसाब से आप दिन में थोड़ा थोड़ा कई बार दे सकते हैं। और हाइड्रेशन का सबसे अच्छा तरीका यही है, अगर बच्चा ब्रेस्ट मिल्क पे, फॉर्मूला मिल्क पे है तो आप उसको हर 2-2 घंटे पे फीड कराइए, या फिर बच्चे की रिक्वायरमेंट या डिमांड के हिसाब से। अब बच्चा जो 6 महीने से ऊपर होता है या साल भर से ऊपर होता है, उसके लिए गर्मियों में आप कुछ लिक्विड चीजें जैसे कि कोकोनट वाटर हो गया, छाछ हो गया, या फिर फ्रूट जूस हो गए, या फिर आप फ्रूट प्योरी के तौर पे आप उनको दे सकते हैं। तो ये चीजें आपको दिन में बच्चों को थोड़ी थोड़ी करके कई बार देनी है। तो इस तरह से बच्चा हाइड्रेटेड रहेगा। अब आपको ये कैसे पहचानना है कि बच्चे में हमारे पानी की कमी हो रही है। अगर आपके बच्चे की लिप आपको ड्राई दिख रही है तो आपको बच्चे को और ज्यादा हाइड्रेटेड रखने की जरूरत है। अगर आपको लग रहा है आपका बच्चा यूरिन नॉर्मल पास कर रहा है, दिन में कम से कम 7 से 8 बार कर रहा है और रात में कम से कम 2 बार कर रहा है, और यूरिन का कलर वाटरी कलर है या फिर लाइट येलो है तो नॉर्मल है। और अगर बच्चा यूरिन कम पास कर रहा है और उसकी यूरिन का कलर भी डार्क है तो इसका मतलब बच्चे को पानी की कमी है। आपको इस चीज पे ध्यान देना होगा। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है, बच्चे को अगर बाहर लेके जाना है तो कब लेके जाना चाहिए। सुबह 10 से शाम 4 के बीच में बच्चे को किसी भी हाल में बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि ऐसे टाइम पे टेम्परेचर जो होता है वो अपने पीक पर होता है और लू वगैरह भी बहुत चलती रहती है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, अगर आपको बच्चे को बाहर लेके जाना है तो आप अर्ली मॉर्निंग लेके जाइए। उसको अगर टहलाने के पर्पज से आप लेके जा रहे हैं तो प्रॉपर इस तरह से शेड वगैरह बना करके आप लेके जाइए कि उसके फेस पर और स्किन पे डायरेक्ट सनलाइट ना आए। इसी तरह से शाम के लिए भी आप 5 बजे के बाद निकलिए, एक कॉटन का दुपट्टा उसके ऊपर डाल करके कि उसको डायरेक्ट सनलाइट ना लगे। और सन कैप लगाना तो बिल्कुल नहीं भूलें। नेक्स्ट चीज है कि बच्चे की स्किन पे जो कभी कभी हमारी बचाते बचाते भी सनलाइट पड़ जाती है, तो क्या हो स्किन में रैशेज ना हो, तो इसके लिए आपको बच्चे को डॉक्टर द्वारा बताए गए सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं आप, जो कि जरूर करना चाहिए। और इस चीज का ध्यान रखना है कि जो मसाज ऑयल आप यूज कर रहे हैं वो बहुत ही माइल्ड सा हो, क्योंकि जितना थिक आप मसाज ऑयल यूज करेंगे तो वो बच्चे की जो बॉडी पोर्सेस हैं उसको वो ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से बच्चे को स्किन एलर्जी या रैशेस वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। गर्मियों में आपको मस्टर्ड ऑयल बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, ऑलिव ऑयल भी नहीं यूज करना है। हाँ, आप कोकोनट ऑयल से मसाज कर सकते हैं। एंड ये मेरी तरफ से एक पर्सनल मेरा टिप था, मैं अपने बच्चे को देसी घी से मसाज करती थी, क्योंकि बहुत माइल्ड होता है, गर्मियों में बेस्ट होता है। ये मेरी मदर इन लॉ एंड मेरी मम्मा ने मुझे बताया था, तो उसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला। ये आप ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आपके बच्चे को सूट कर रहा है तो आप कंटिन्यू करिए, अदरवाइज आप मत करिए। डॉक्टर के बताए गए ऑयल से ही आप बच्चे को मसाज करिए। मसाज करने के 20 मिनट के बाद आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को एक बाथ देना है नॉर्मल वाटर से, क्योंकि गर्मियों में मसाज आपने बच्चे को दे दिया बट कुछ जो एक्स्ट्रा ऑयल रह जाता है तो वो पानी के थ्रू निकल जाता है। तो आपको बच्चे को मसाज देने के 20 मिनट के बाद नहलाना है। नहलाने के लिए भी आपको ध्यान रखना है कि 10 मिनट से ज्यादा बच्चे को पानी में नहीं रखना है, नॉर्मल वाटर से बाथ देनी है। नहलाने के बाद आपको बच्चे को कॉटन से साफ पोंछ लेना है धीरे धीरे, और उसके बाद उसको हल्के ढीले कपड़े पहनाने हैं। इसी से रिलेटेड बात आती है, क्या बच्चों को पाउडर यूज करना चाहिए? तो बिल्कुल भी नहीं। बच्चों को टेल्कम पाउडर बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, स्पेशली फ्रेग्रेंस वाले, क्योंकि डॉक्टर इस चीज के लिए बिल्कुल मना करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ केमिकल पार्टिकल्स होते हैं। जिस समय आप बच्चों को लगा रहे होते हैं या उनके ऊपर छिड़क रहे होते हैं तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो उड़ करके बच्चे की नाक में या मुंह में चले जाते हैं। उनके लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, उनको सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, गले में इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए आपको टेल्कम पाउडर बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को यहाँ गर्दन में कट हो जाता है या अंडर आर्म्स में हो जाता है या थाइस में हो जाता है, तो वहां पे टेल्कम पाउडर यूज कर देते हैं। तो बिल्कुल पेरेंट्स ये चीज बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपके बच्चे की और बढ़ा सकती है। ऐसे सिचुएशन में आप डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको क्रीम रिकमेंड करेंगे, वो बेस्ट होती है। मैंने भी अपने बच्चे के साथ ट्राई किया, उसको कोई भी प्रॉब्लम होती थी स्किन प्रॉब्लम, मैं डॉक्टर द्वारा बताई गई जो क्रीम लगाती थी, मुझे हार्डली 1 दिन भी नहीं लगता था, वो शाम तक वो चीज रिकवर हो जाती थी, ठीक हो जाती थी। तो प्लीज आप अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करिए, वो जो आपके लिए बता रहे हैं आपके बच्चे के लिए बेस्ट है। हमारी जो नेक्स्ट चीज है वो बहुत ही ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट है।
गर्मी के सीजन में हम बच्चों को खुला छोड़ देते हैं खेलने के लिए कि बच्चा जमीन में खेल सकता है कहीं पे भी, और ये बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी बहुत अच्छा है। बट हमें इसके लिए पेरेंट्स को क्या ध्यान रखना है कि बच्चा जहां पे भी खेल रहा है या हाथ लगा रहा है या क्रॉल कर रहा है, तो उस सरफेस का क्लीन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा बीमारियां इसी चीज से होती है। बच्चा जमीन में खेलता है, सरफेस गंदा होता है, जर्म्स एंड बैक्टीरियाज होते हैं, बच्चा चीजों पे हाथ लगाता है, वो हाथ मुंह में डाल रहा है या फिर उन चीजों को उठा के मुंह में डाल लेता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, वो जर्म्स एंड बैक्टीरिया बॉडी में चले जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों को ज्यादातर लूज मोशंस, डायरिया, पेट दर्द, वॉमिट आना, फिर फीवर आना, इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है। तो पेरेंट्स इस चीज का खास ध्यान रखिए कि गर्मियों में ये प्रॉब्लम, बच्चों की जो डायरिया वाली प्रॉब्लम है, लूज मोशंस वाली है, वॉमिट है, ये सबसे ज्यादा इसी वजह से आती है कि साफ सफाई कम होने की वजह से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चे को खाने में बहुत ही हल्का खाना देना है, बहुत ही हैवी फूड आपको बच्चे को नहीं देना है, तला भुना तो बिल्कुल भी नहीं देना है। तो आप उसको नॉर्मल दाल, चावल, रोटी, सब्जी जो भी वो बच्चा खा रहा है आप थोड़ा थोड़ा उसको खिला सकते हैं, लेकिन आपको उबला हुआ खाना, गर्मी जितनी ज्यादा गर्मी, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा आपको उतना ही लाइट अपने बच्चे को खाना देना है। तो पेरेंट्स, अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप और आपके बच्चे का समर जो है वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और अपने एक्सपीरियंसेस भी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे कि और भी पेरेंट्स को हेल्प हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।